हेलो एवरीवन। हम पढ़ चुके हैं कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। सबको पता है मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है। जब भी अभी तक जो हम मल्टीप्लिकेशन करते हुए आए थे वैसे ही हमको करना है। हमें गुणन कि दो नंबर से गुणन कैसे करना है हमें सबको पता है ना। अभी तक जैसे करते हुए आए थे वैसे ही करना है। बस अगर नेगेटिव इंटीजर आते हैं तो हमको क्या चेक करना है कि हाँ भाई नेगेटिव आ रहा है तो कितनी बार आ रहा है, कितनी बार नेगेटिव वाले इंटीजर्स आ रहे हैं। जैसे -5 इंटू -8 इंटू -9 इंटू 7 कितनी बार आ रहा है? एक बार, दो बार, तीन बार। तीन बार माइनस का साइन आ रहा है तो तीन का मतलब क्या हुआ? ऑड नंबर है ना। तीन का मतलब क्या था? ऑड नंबर। तो इसका जो भी आंसर आएगा उसके आगे क्या साइन आएगा? माइनस। क्योंकि दो माइनस मिलके माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो आंसर क्या आएगा? माइनस, है ना। अगर इवन नंबर आते हैं जैसे मान लो -1, -2, -7, -10, कितनी बार आ रहा है माइनस? चार बार। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार। चार बार आ रहा है तो जो भी आंसर आएगा उसके आगे प्लस, क्योंकि यहाँ पे इवन टाइम्स आ रहा है। इवन का मतलब क्या होता है? टू से भाग जिनका जाए, है ना। मतलब टू से डिविजिबल हैं वो टू की टेबल में आते हैं। और ये टू से नॉट डिविजिबल हैं, मतलब इनमें ये टू की टेबल में नहीं आते हैं। जैसे टू की टेबल में क्या क्या नहीं आता? वन नहीं आता, टू नहीं आता, टू आता है, सॉरी ना। 3, 5, 7, 29 ये सब टू की टेबल में नहीं आते। आते कौन कौन है? 0, 2, 4, 6, 8, 10, 50, 52 ये सब आते हैं। तो अगर इतने टाइम्स माइनस वाला इंटीजर आता है तो वो इवन होगा, और इवन होगा तो साइन आएगा प्लस का, और अगर ऑड होगा तो साइन आएगा माइनस का। ये हमारा मल्टीप्लिकेशन का सिंपल सा रूल था जो हमने सीखा था। ये सीखा था हमने। अभी इसके बाद में क्या है? अच्छा मुझे बताइए, -5 इंटू -7, ठीक है, एक नंबर ये है। एक नंबर है -7 इंटू 5, दिख रहा है। और एक है पूरे ब्रैकेट के बाहर 5 इंटू 7, ठीक। 10 इंटू 9, -10 इंटू 9, -9 इंटू 10, या फिर माइनस पूरे ब्रैकेट के बाहर 9 इंटू 10। तो मैथ का रूल कहता है, अभी हम आगे पढ़ेंगे जब बॉड मास, शायद आपने पढ़ा भी होगा कहीं ना, बी मतलब होता है ब्रैकेट। तो सबसे पहले कौन सॉल्व होता है? ब्रैकेट। तो -5 तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। -5 को 7 से मल्टीप्लाई, कितनी बार माइनस आ रहा है? एक बार। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। एक बार माइनस आ रहा है, 5 7 जा 35, तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन हो गया। यहाँ पे भी एक बार माइनस आ रहा है, 7 5 जा भी 35 होते हैं, है ना। 5 7 जा 35, देखो ब्रैकेट बाहर है, पहले हमको इसके अंदर का सॉल्व करना पड़ेगा। कितना आएगा? 35। तो फिर -35। दिखा कैसे किया हमने? पहले इसको मल्टीप्लाई किया, इस माइनस को कुछ नहीं करा, इसको ऐसे कैसे रहने दिया। ब्रैकेट में आ गया 35, अंदर प्लस है बाहर माइनस हो, तो किसका साइन आएगा? -35 का। क्लियर है चीज़? यहाँ पे देखते हैं, -10 इंटू 9 -90, है ना। -9 इंटू 10 -90, 9 10 भी 90 होते हैं। पहले माइनस को रहने दो, 9 10 90, अब माइनस को सॉल्व करेंगे तो -90। तो हमने एक चीज़ देखी कि चाहे ऐसे लिखो, चाहे ऐसे लिखो, चाहे ऐसे लिखो, अगर डिजिट्स सेम है, डिजिट्स सेम है, 5 इंटू 7 है, 7 इंटू 5 है, पूरे ब्रैकेट के अंदर 5 इंटू 7 है, फिर यहाँ पे 7 इंटू 5 भी हो चाहे, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो भी 35 ही आएगा ना। अगर माइनस एक बार है तो माइनस ही आ रहा है, अगर दो बार होता तो प्लस हो जाता। यहाँ पे भी माइनस एक बार है, इसमें भी एक बार है, इसमें भी एक बार है, इसमें भी एक बार है, तो ही माइनस आएगा। अगर ये इक्वेशन ऐसे होता, -10, सॉरी, -10 इंटू -9, इसको हटाओ यार, ये अच्छा नहीं लग रहा ना, सिंपल वाले रखते हैं। -10 इंटू -9, -9 इंटू -10, ऐसे लिखा होता। अब ठीक है, इन दोनों को अगर मैं सॉल्व करूँ तो कितना आएगा? माइनस माइनस दो बार है तो प्लस में आएगा, पता है इवन नंबर है। 10 9 जा 90, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 10 जा 90। क्यों आ रहा है प्लस? समझ में है ना, दो बार माइनस आ रहा है इसलिए। इस क्वेश्चन को मैंने बाहर लिखा माइनस, अंदर लिखा -9 इंटू -10, ऐसे लिखा अंदर, है ना, बाहर ये माइनस लगा हुआ है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो माइनस को ऐसे कैसे रहने दो, -9 इंटू -10 हमने अभी सॉल्व किया, कितना आता है? 90।
90 आएगा। क्यों आएगा? कि 2 बार माइनस से प्लस हो जाएगा, 9 10 से 90 होते हैं, बाहर माइनस है अंदर प्लस है, तो आंसर कितना आ गया? -90। कितने माइनस था इसमें? 1 2 3, तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई हम माइनस को इवन टाइम्स कर रहे हैं या ऑड टाइम्स कर रहे हैं तो उससे उसके साइन का चेंज होता है, रिजल्ट का आंसर हमारा चेंज होता है। अगर 2 बार आ रहा है तो प्लस हो जाएगा, 4 बार आ रहा है तो माइनस हो जाएगा, 5 बार आ रहा है तो, सॉरी 4 बार आ रहा है तो भी प्लस होगा, 5 बार आ रहा है तो माइनस हो जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है। अब ये तो थे हमारे कुछ इंटीजर्स, हमने क्या लिए थे? कुछ इंटीजर्स लिए थे। अब मैं क्या करता हूँ, इंटीजर्स नहीं लेके मैं कुछ भी नंबर ले रहा हूँ। मैं मान रहा हूँ कि कोई इंटीजर है ए। क्या है? कोई इंटीजर ए। इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ? -b से, ठीक है। फिर मैंने क्या कर दिया? कोई इंटीजर है -a, इसको मल्टीप्लाई कर दिया b से, या फिर मैंने ब्रैकेट लगा के a इंटू बी कर दिया। मैंने माइनस सेम रखा है, मैंने माइनस को क्या किया है? सेम रखा है। इसमें भी एक बार है, इसमें भी एक बार है, और इसमें भी एक ही बार है। तो अगर आप देखोगे एक ही माइनस है तो एक ही आएगा, a इंटू बी। यहाँ पे माइनस है, a इंटू बी। यहाँ पे भी एक ही माइनस है, a इंटू बी। तीनों का आंसर सेम ही आ रहा है ना, ये भी वही है, ये भी वही, ये भी। इसका जो भी रिजल्ट आएगा वो यहाँ लिख देंगे हम। मान लो इसका रिजल्ट आता है a इंटू बी करके आता है c, तो -c -c -c, c भी एक इंटीजर है। तो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करने में भी इंटीजर ही आएगा, जैसे हमने ऊपर भी देखे, यहाँ पे इतने एग्जाम्पल देखे हैं। -5 भी इंटीजर, 7 भी इंटीजर, तो -35 भी इंटीजर, 7 भी इंटीजर, 5 भी इंटीजर, -35 भी, ये सब इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करने में इंटीजर ही आ रहा है। तो इससे एक प्रॉपर्टी हमारी सॉल्व भी हो गई। कौन सी प्रॉपर्टी होती है? अगर हम दो चीज़ों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सेम ही आ रही है, उसको हम क्या बोलते हैं? क्लोजर प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी बोलते हैं? पढ़ा ना हमने, क्लोजर। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ, अब किसकी है ये? मल्टीप्लिकेशन की। मल्टीप्लिकेशन है ना, किसके लिए? फॉर इंटीजर्स, इंटीजर्स के लिए, ठीक है। मतलब गुणन की, गुणन का संवृत नियम, ठीक है। गुणन का कौन सा नियम? संवृत नियम होगा फॉलो। क्या कहता है क्लोजर प्रॉपर्टी? अगर एक वैल्यू कोई इंटीजर है a एंड b आर टू इंटीजर्स, क्या है ये? कोई दो इंटीजर्स है ना, इंटीजर्स। तो क्या होगा? देन a इंटू बी इज ऑल्सो एन इंटीजर, यही है। यदि a एवं b दो पूर्णांक हैं तो a इंटू बी भी एक पूर्णांक होगा। बस ये हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी और फॉलो हो रही है। हम नीचे देख लिए एग्जांपल्स, जितने सारे, इतने सारे एग्जांपल्स देखें। ये भी कोई इंटीजर मान लिए, है ना, ये सब इंटीजर ही आएगा इनका आंसर। तो माइनस कहीं पे भी हो सकता है, देखो माइनस पहले नंबर के साथ भी हो सकता है, माइनस सॉरी दूसरे नंबर के साथ भी हो सकता है, माइनस दोनों पे कॉमन भी हो सकता है, ऐसे ब्रैकेट के बाहर भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा इसका मुझे आप बताओ, -a इंटू बी है ना, ब्रैकेट के बाहर है, इसका मुझे एडिटिव इनवर्स बताओ, क्या होगा? कोई बता सकता है क्या होता है एडिटिव इनवर्स? अगर कोई वैल्यू माइनस में तो उसको प्लस में कर दो, तो क्या करेंगे? इस पूरे का कुछ ना कुछ तो आंसर आएगा, इस माइनस की जगह हम क्या कर देंगे? प्लस। तो a, इसका एडिटिव इनवर्स कितना हो गया? इसका एडिटिव इनवर्स कितना हो गया? a इंटू बी। हमने बाहर वाले माइनस को क्या कर दिया? प्लस कर दिया, बस, ठीक है। प्लस को लिखो मत लिखो एक ही बात है। समझ में आ गया ना एडिटिव इनवर्स क्या होता है? ध्यान रखना इन चीज़ों के, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो हमने क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ ली। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है? कि अगर दो इंटीजर्स हैं a एंड b, उनका प्रोडक्ट जो होगा वो भी एक इंटीजर ही होगा। ये हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी है। देखो अब कुछ क्वेश्चंस हैं, देखो क्या बोल रहा है पहला क्वेश्चन। द प्रोडक्ट ऑफ दिस, पूरे का 4 नंबर मल्टीप्लिकेशन में है ना, द प्रोडक्ट ऑफ दीज 4 इज पॉजिटिव, वेयर एज द प्रोडक्ट ऑफ दीज 4 इज नेगेटिव। कोई बता सकता है क्यों? इन चारों का तो पॉजिटिव है,
लेकिन इन चारों का नेगेटिव है। क्यों है? क्योंकि इसमें कितने माइनस हैं? 1 2 3 4। तो अगर 4 माइनस है तो कितना है? इवन है। इवन है तो आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो ठीक है, हमने बता दिया बिकॉज देयर आर फोर नेगेटिव इंटीजर्स एंड द नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर इज इवन। यहाँ पे क्या है? 4 ऋण पूर्णांक हैं, और जो ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं अगर वो सम संख्या में होते हैं तो उनका जो आंसर आता है वो कैसा आता है? पॉजिटिव ही आता है ना। यहाँ पे कितने हैं? 1 2 3 नेगेटिव हैं। अब 3 नेगेटिव है तो क्या हो गया? ऑड हो गया, इसलिए इसका आंसर कैसा आएगा? नेगेटिव ही आएगा। क्लियर हो गया पहला क्वेश्चन? ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है आपके। व्हाट विल बी द साइन ऑफ द प्रोडक्ट इफ वी मल्टीप्लाई टुगेदर? सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट, 4 पार्ट है हमारे पास। क्या कह रहा है कि जो प्रोडक्ट है, जो उनको गुणा करने पे जो भी आंसर आएगा उसका साइन क्या होगा अगर हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करें? किसको? 8 तो नेगेटिव इंटीजर है और 3 पॉजिटिव इंटीजर है, तो पॉजिटिव इंटीजर को आपस में मल्टीप्लाई करोगे पॉजिटिव ही आएगा। बात तो आती है नेगेटिव पे। कितने हैं यहाँ पे? 8 है। 8 क्या होता है? इवन होता है, ऑड होता है? बताओ, 2 की टेबल में आता है? नहीं आता? आता है। 2 की टेबल में आता है तो इसका भी क्या हो जाएगा? प्लस। ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, और हमने पढ़ा है कि प्लस इंटू प्लस अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस ही आता है। ठीक है, तो पहले का क्या आएगा? प्लस। क्यों आएगा? क्योंकि 8 नेगेटिव इंटीजर हैं, तो 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे ना, पॉजिटिव उनका साइन आएगा। और ये तो पॉजिटिव पहले से ही पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। यहाँ पे देखो 4 पॉजिटिव हैं और 5 नेगेटिव हैं। कितने हैं? 5 नेगेटिव। 4 पॉजिटिव हैं, 5 नेगेटिव हैं। अब पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, 5 नेगेटिव है। 5 कैसा है? एक ऑड नंबर है। कैसा है? विषम संख्या है ना, विषम संख्या है ये। तो विषम संख्या है तो ऑड नंबर है, तो इसमें क्या हो जाएगा? 2 की टेबल में नहीं आता 5, तो इसलिए इसका नेगेटिव साइन आएगा। इसका नेगेटिव साइन, इसका पॉजिटिव साइन। तो एक का नेगेटिव है, एक का पॉजिटिव है, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा? नेगेटिव ही आएगा। -1 को 12 टाइम्स हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब ऐसे लिख रहे हैं -1 इंटू -1, ऐसे कर करके 12 बार हमने -1 लिखा है ना। ठीक है, अगर हमने 12 बार लिखा तो माइनस साइन कितनी बार आया? 12 बार आया है। तो माइनस साइन अगर 12 बार आया है तो सम है, विषम है, इवन है, ऑड है? इवन है, तो इसका साइन भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। -1 को 2m टाइम्स, m कोई भी नेचुरल नंबर है, 2m टाइम्स का मतलब क्या है? m की जगह में कुछ भी वैल्यू रख दो, m की जगह में रख दी 5। देखो अगर ऐसे लिखा ना 2m, कोई साइन नहीं है बीच में, इसका मतलब है 2 इंटू एम है ना। अभी हम पढ़ेंगे आगे, जैसे हमने भी देखा था ना, क्या देखा था हमने पीछे? क्या देखा था? -a इंटू बी। तो इसका आंसर क्या आएगा? -a इंटू बी। हमने ऐसे लिखा तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ और ऐसे भी लिख सकता हूँ, -ab। ये मल्टीप्लिकेशन का साइन मुझे लगाना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, वो ऑब्वियस होता है। अगर नंबर्स नहीं है, कोई अल्फ़ाबेट है A B C D कुछ भी है और इनके बीच में कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन है। तो 2 से अगर कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है, ये 2m क्या 2 से डिविजिबल होगा? 2 की टेबल में आएगा? आएगा, क्योंकि ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर मैं 10 को देखता हूँ तो 10 को क्या लिखूंगा मैं? 2 इंटू 5। अगर मैं 20 को देखता हूँ 20 को क्या लिखूंगा? 2 इंटू 10। ठीक है, m की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, 29 भी हो सकती है, लेकिन 2 इंटू 29 है तो 2 की टेबल में तो आ ही रहा है। ठीक है, तो अगर कोई नंबर 2m फॉर्म में होता है, हमने पढ़ा भी है, जो इवन नंबर्स होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं? जो सम संख्या होती हैं वो किस फॉर्म में होती हैं? 2m की फॉर्म में होती हैं। तो ये हमेशा कैसा होगा? एक पॉजिटिव नंबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि -1 को हम इवन टाइम्स लिख रहे हैं, सम बार लिख रहे हैं, मतलब उनका जितने भी टाइम लिख रहे हैं वो कितनी बार आ रहा है? इवन टाइम्स आ रहा है। जैसे ऊपर 12 आ रहा है ना, वैसे नीचे 50 टाइम्स हो सकता है, 48 टाइम्स हो सकता है। समझ में आ गया क्वेश्चन कैसे हुए इनके आंसर्स? ध्यान रखना, थोड़ा और पढ़ना, आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं मैथ्स की प्रॉपर्टीज़। पहली प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं। पहली प्रॉपर्टी कौन सी है? क्लोजर प्रॉपर्टी, है ना। क्लोजर ये तो होती है भाई मैथ्स के अंदर, समवृत्त तो होता ही है, ये तो है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब सेकंड प्रॉपर्टी है हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सेम वैसी की वैसी हैं। अगर आपने एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ढंग से पढ़ी हैं, एडिशन फॉलो करता है, सब्ट्रैक्शन फॉलो नहीं करता ना। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन फॉर इंटीजर्स। ठीक है, किसका? गुणन का कौन सा नियम होता है? ये क्रम विनिमय नियम। क्रम, इनके नाम याद रखना जरूरी है। क्रम विनिमय नियम। ठीक है, गुणन का क्रम विनिमय नियम। देखो ये प्रॉपर्टीज़ हम याद क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें पता तो है कैसे होता है, लेकिन सिर्फ अपनी नॉलेज को और थोड़ा अच्छा बनाने के लिए, कि हमको कोई पूछे कि भाई क्या होता है कम्यूटेटिव का मतलब, तो आप बता सको। आपको सबको पता है कि यार a इंटू बी, अभी हमने पढ़ा है a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यही थी,
क्रम को चेंज कर दो ना, इनके ए को बाद में कर दो, बी को पहले कर दो। चाहे ऐसे लिख दूं मैं इसको, माइनस ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू माइनस ए, ये भी सेम चीज़ होगी। ए इंटू माइनस बी इक्वल टू माइनस बी इंटू ए, ये भी सेम होगा। दोनों नेगेटिव हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम इनको उल्टा कर सकते हैं। ये होता है क्रम विनिमय नियम, ये फॉलो करता है इसको। अब कैसे फॉलो करता है, एग्जाम्पल्स देखते हैं, एग्जाम्पल्स हमको क्लियर हो जाएगा। 5 इंटू 6 लिखा हुआ है, क्या लिखता हूँ, 6 इंटू 5 लिख सकता हूँ। सोचो, 5 6 30, 6 5 भी 30 हो गया, सही है, दोनों बराबर हैं। ठीक है, ये सही हो गया। दूसरा देखते हैं, -5 इंटू 6, और यहाँ लिख दिया मैंने 6 इंटू -5, क्या ये दोनों बराबर हैं। एक माइनस का साइन है तो एक ही आएगा, 5 6 30, एक माइनस का साइन है तो एक ही आएगा, 6 5 भी 30, ये दोनों ही बराबर हैं, तो यही फॉलो हो गया। तीसरा देखते हैं, 5 इंटू -6 और दूसरा हो गया -6 इंटू 5, एक माइनस का साइन है एक लगा दिया, 5 6 30 हो गया, एक माइनस का साइन है एक लगा दिया, 6 5 30 हो गया, तो ये दोनों ही बराबर हैं, ये भी फॉलो हो गया। चौथा देखते हैं, -5 इंटू -6 और दूसरा है -6 इंटू -5, तो -5 इंटू -6 कितना हो गया, 2 माइनस तो प्लस में आएगा, और 5 6 30 प्लस साइन आ गया, 6 5 से भी 30 और साइन किसका आएगा, 2 बार है तो प्लस का आएगा, तो ये भी फॉलो हो रहा है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन फॉलोज द प्रॉपर्टी ऑफ कम्यूटेटिवनेस। ठीक है, क्रम विनिमय के नियम को गुणनखंड फॉलो करता है, जो गुणनफल है वो फॉलो करता है, वो उसको अपनाता है, वो कहता है हाँ भाई कोई दिक्कत नहीं है, सही है सब कुछ। समझ में आ गया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। दूसरी पढ़ेंगे हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव। नेक्स्ट कौन सी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, गुणन का साहचर्य नियम। क्लियर है आपको, गुणन का साहचर्य नियम। अब क्या कहती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, 3 नंबर चाहिए हमको ना, यदि ए बी सी इंटीजर्स हों और इंटीजर्स देन, क्या देन, ए इंटू बी इंटू सी ऐसे लिखो, या फिर ए इंटू बी इंटू सी ऐसे लिखो। इसमें हम क्या कर रहे हैं, ब्रैकेट का सीक्वेंस चेंज कर रहे हैं, पहले लास्ट 2 में लगा रहे हैं और आप दूसरे वाले में पहले 2 में लगा रहे हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये कहता है ये। अब ये प्लस के हों माइनस के हों वो बात अलग है, हम सारे एग्जांपल्स लेके देखेंगे, एक एक करेंगे थोड़ा थोड़ा। 1 इंटू 2 इंटू 3 इस पे लगाया एक बार, और 1 इंटू 2 इंटू 3 इस पे लगाया एक बार, सॉल्व किया, पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, 2 3 6 इंटू 1 है ना, तो 1 इंटू 6 6, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, 2 1 2 इंटू 3, 2 3 6, बराबर है दोनों, फॉलो हो रहा है भाई, तीनों प्लस के हैं तो फॉलो हो रहा है। दूसरा देख लेते हैं, 1 इंटू -2 इंटू 3 ऐसे लिख लिया मैंने। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, 1 इंटू -2 इंटू 3, इसको भी ऐसे कर लिया। पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 1 इंटू -2 इंटू -3 कितना हो गया, -6, कितना हो गया, -6 इंटू 1 -6, यहाँ पे 1 इंटू -2 कितना हो गया, -2 इंटू 3 -6, क्यों, एक बार माइनस है तो ये भी इक्वल है, ये भी फॉलो हो गया, तो सही है यार। मतलब हम कोई भी लिखेंगे तो फॉलो करेगा, आप करके देखेंगे आगे और एग्जांपल्स आप सोचिए, तीनों को माइनस कर दो एक बार, आप घर पे ट्राई करना खुद, अब बताना कि क्या फॉलो करता है या नहीं करता है। मैंने ऐसे लिखा, एक बार इन दोनों ब्रैकेट लगाया और एक बार इन दोनों में ब्रैकेट लगाया। अब सब चीज़ मैं ही कराऊंगा तो फिर आप क्या करोगे, है ना, क्या ये दोनों बराबर हैं, आपको ये चेक करना है। ठीक है, हो जाएगा चेक, बहुत सिंपल है। तो अगर ऐसा हो रहा है इसका मतलब क्या, हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फुली फॉलो कर रही है, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, और करती है ये मैंने आपको बता दिया है, और आपको बस ट्राई करना है घर पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्या बोलते हैं इसको, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जैसे हमने एडिटिव आइडेंटिटी पढ़ा था ना, वैसे ही मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, गुणन तत्समक, गुणन तत्समक। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, कोई बता सकता है। एडिटिव आइडेंटिटी मतलब वो अपनी आइडेंटिटी ना खोए, कोई चीज़ अगर अपनी आइडेंटिटी नहीं खोती, क्या बोलते थे इसको हम, योज्य तत्समक।
अगर कोई चीज़ अपनी आइडेंटिटी नहीं खोती ऐड करने पे, ए में मैं ज़ीरो ऐड करूँगा या ज़ीरो में ए ऐड करूँ, आंसर ए ही आना है। तो दिस ज़ीरो इज़ एडिटिव आइडेंटिटी, है ना। ये ज़ीरो क्या होती है, एडिटिव आइडेंटिटी है। वैसे गुणन तत्समक क्या कहता है कि भाई मैं ए, कोई इंटीजर है ए, इसमें क्या मल्टीप्लाई करूँ, इसमें मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास ए ही आए, क्या करोगे, वन। ठीक है, इसको ए इंटू वन को कैसे लिख सकते हो आप, ए इंटू वन को वन इंटू ए भी लिख सकते हैं। हमने पढ़ा है भाई ये क्या होता है, क्लोज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, फॉलो होती है। तो इसका मतलब है ए इंटू वन लिखो या वन इंटू ए लिखो, आंसर वन ए ही आना है। तो वन, जो ये वन है, वन क्या हो गया इसका, वन इज दी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स, फॉर इंटीजर्स। ठीक है, पूर्णांकों के लिए गुणन तत्समक, पूर्णांकों का गुणन तत्समक क्या होता है, वन। गुणन तत्समक क्या होता है, वन। और योज्य तत्समक क्या होता है, जीरो। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इज वन एंड एडिटिव आइडेंटिटी इज जीरो, फर्क है दोनों में, ध्यान रखना। क्लियर है आपका। अच्छा एक चीज़ और बताओ मेरे को, इसको मैं थोड़ा सा छोटा, बस इतना काफ़ी रहेगा, ये तो समझ गए आप। अब मैं बोल रहा हूँ कि यार चलो ठीक है, वन से तो मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन नेगेटिव इंटीजर भी तो होता है एक, जीरो में तो प्लस माइनस कुछ नहीं होता। मैं बोला नहीं, मेरे को तो ए को माइनस वन से मल्टीप्लाई करना है, कितना आंसर आएगा, माइनस ए। और अगर माइनस वन को ए से मल्टीप्लाई करूँगा तो भी माइनस ए। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, ए इंटू माइनस वन लिखो चाहे माइनस वन इंटू ए लिखो, हमेशा आंसर क्या आएगा, उल्टा आएगा ना, माइनस ए आएगा। ठीक है, तो ये जो माइनस वन है, क्या ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, नहीं है ना। माइनस वन इज नॉट मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, याद रहेगा आपको, गुणन तत्समक नहीं है ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। यहाँ पे नॉट पे ध्यान देना, माइनस वन नहीं होता, वन होता है। माइनस वन से मल्टीप्लाई करते तो हम क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि एक बार ही माइनस है ना। अगर माइनस ए इंटू माइनस वन लिखा होगा तो आपने माइनस ए को मल्टीप्लाई किया, माइनस वन से आंसर आ गया ए, क्योंकि दो बार माइनस आ गया इसलिए प्लस आ गया। तो माइनस वन से मल्टीप्लाई कर रहा है, साइन चेंज हो जा रहा है। तो ये क्या बना दे रहा है, माइनस ए का एडिटिव इनवर्स, माइनस ए का एडिटिव इनवर्स। ए का एडिटिव इनवर्स क्या होता है, माइनस ए। ठीक है, माइनस ए का एडिटिव इनवर्स क्या होता है, ए। तो ये कैसे बन रहा है, माइनस वन से मल्टीप्लाई करके। एडिटिव इनवर्स समझ में आ गया कैसे बनता है। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, माइनस ए का ऑपोजिट ए का ऑपोजिट माइनस ए। फाइव का एडिटिव इनवर्स माइनस फाइव, कैसे बनेगा, माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दो, लो बन गया माइनस फाइव। 89 का एडिटिव इनवर्स माइनस 89, कैसे बनेगा, माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दो, बन गया माइनस 89। माइनस सिक्स का एडिटिव इनवर्स क्या बोलोगे आप, माइनस सिक्स का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, सिक्स, माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दिया, बन गया सिक्स। समझ में आया। ये चीज़ें अलग हैं, ये चीज़ें अलग हैं, कंफ्यूज मत होना। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या है, क्या मल्टीप्लाई करने पे वही नंबर आ जाए वापस। तो वन को मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आता है, हम सबको पता है। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या, जोड़ने पे वही नंबर आ जाए। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, उसका उल्टा साइन वाला, कैसे आता है, माइनस वन से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, क्लियर है चीज़ें। एक चीज़ और होती है छोटी सी, उसको हम बोलेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जैसे एडिटिव इनवर्स था ना, वैसे ही क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, गुणन या फिर गुणनात्मक, जो भी बोलना आपको, हम गुणन ही लिख रहे हैं, गुणन प्रतिलोम। इसका मतलब क्या होता है, जैसे हमने पढ़ा प्लस का उल्टा क्या होता है, माइनस, वैसे इनटू का उल्टा क्या होता है, डिवाइड। ठीक है, प्लस और माइनस में दोस्ती है, इनटू और डिवाइड में दोस्ती है। प्लस का उल्टा क्या होगा, माइनस, इनटू का उल्टा क्या होगा, डिवाइड। तो अगर कहीं पे ए लिखा है, ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, वन अपॉन ए, इसका उल्टा, है ना। डिवाइड का अपॉन का मतलब डिवाइड होता है ना, पढ़ा होगा ना आपने प्रीवियस क्लासेस में, जब रेशनल नंबर पढ़े होंगे थोड़े बहुत। अगर अपॉन में कोई चीज़ लिखते हैं मतलब इसको डिवाइड कर दो, इसको उल्टा कर दो, बस कुछ नहीं करना। अगर अभी आपको समझ में नहीं आ रहा तो जब हम डिवाइड पढ़ेंगे तब समझ जाओगे आप, अभी इतना ध्यान रखना। 5 का आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना, कुछ नहीं करना, 1 अपॉन करके 5 कर दो। -10 का निकालना है, 1 अपॉन करके -10 लिख दो। 59 का निकालना है, 1 अपॉन करके 59 लिख दो। ठीक है, 6 - 3 का निकालना है तो 1 अपॉन करके 6 - 3 लिख दो। कुछ भी, किसी भी चीज़ का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना, अपॉन करके लिख दो, बस खत्म। इतना सही होता है। क्लियर है आपको,
कैसे निकालते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है ध्यान रखना, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है ध्यान रखना, बस। और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में क्या खासियत होती है, जैसे हमने जब एडिटिव इन्वर्स से पढ़ा था, नंबर ए को जब मैं माइनस ए से ऐड करता हूँ तो ज़ीरो आता है ना, उसकी एडिटिव आइडेंटिटी आती है। यहाँ पे क्या होता है, जब ए को आप 1/a से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आता है, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आती है। देखो कितनी अच्छी चीज़ है, नंबर और उसका एडिटिव इन्वर्स दोनों को ऐड किया तो एडिटिव आइडेंटिटी आती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी नहीं है, अपने आप याद हो जाएंगी ये। नंबर और उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ गई। समझ में आ गया? बस ये थोड़ा समझाने के लिए, याद रखने की ज़रूरत नहीं है इनको। एग्ज़ाम में क्या होता है, आपसे अगर MCQs पूछे जाते हैं तो उनमें ये पूछ लेता है कि ऐसा करने पे क्या आंसर आता है, तो आपको पता होना चाहिए बस इसके लिए। बाकी मैथ्स में रटने की कहीं कोई ज़रूरत नहीं है, सब कुछ कैसे है रूल्स के हिसाब से। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ेंगे क्या, एक लास्ट प्रॉपर्टी है जो सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लिकेशन में ही होती है, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। जब हम किसी चीज़ को ऐड कर रहे हैं तो मल्टीप्लिकेशन की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, और एक आएगी जब हम किसी चीज़ को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो मल्टीप्लिकेशन की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या होता है, वितरण, योग पर गुणन का वितरण नियम, हमें ये पढ़ना है ना, योग पर गुणन का वितरण नियम। क्या होता है इस चीज़ के लिए एक चीज़ ध्यान रखना, अगर कोई दो नंबर हैं, इसको ऐसे ही याद रखना, 3 नंबर मान लो, कोई A, B और C, कोई 3 नंबर है और ऐसा हो रहा है B और C ऐड हो रहे हैं। ठीक है, जैसे आपसे किसी ने बोला कि भाई मेरे पास 5 रुपये थे, फिर मेरे को किसी ने 10 रुपये और दिए। ठीक है, आपने बोला ओके दे दिया कोई बात नहीं, मेरे पास हो गए कितने, अभी 15 रुपये। मेरी मम्मी ने बोला तू मेरे को ये 15 रुपये दे दे, मैं तेरे को इसके 5 गुना रुपये और दूंगी, 5 गुना मतलब 5 टाइम्स। तो 15 का 5 टाइम्स कितना हो जाएगा, 15 इंटू 5 मतलब 75 रुपीज़ हो गए, है ना। तो मैंने क्या किया, इसको मैं ढंग से लिखूं तो मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने दोनों को ऐड किया ना, 5 और 10 को ऐड किया, फिर इसका मैंने 5 टाइम्स निकाल लिया, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यही चीज़ हमको ध्यान रखनी है। यहाँ पे B और C प्लस हो रहे हैं, देखो 5 और बॉड मास का तरीका, सबसे पहले क्या करेंगे 5 + 10 करेंगे, कितना आएगा 15, 15 को फिर 5 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 75। तो इतना बड़ा करने की जगह मैंने क्या कर दिया, सिंपल ऐसे लिख दिया, मेरे पास 5 रुपये थे, फिर मेरे पास 10 रुपये और आ गए 10 रुपये और, टोटल का 5 टाइम्स, तो टोटल का करने के लिए मैंने ब्रैकेट लगा दिया, फिर इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो भी आंसर आया वो मेरा आंसर आ गया, है ना। यहाँ पे क्या है, मेरे पास 2 नंबर्स थे B और C, मैंने दोनों को ऐड किया सबसे पहले, फिर मैंने बोला इस टोटल का A टाइम्स, मतलब मेरे को A से मल्टीप्लाई करना, ये इंटीजर्स हैं यहाँ पे ना, ध्यान रखना हर कोई चीज़ इंटीजर ही है। अब A B C की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, यहाँ पे A की वैल्यू 5 है, B की वैल्यू 5 है, C की वैल्यू 10 है ना, कुछ और भी हो सकती है, इनकी वैल्यूज कुछ भी हो सकती है, 20, 50, 19 कुछ भी हो सकता है। तो अगर कहीं पे ऐसे लिखा हुआ है तो मैथ क्या कहती है, देखो क्यों पढ़ते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, मैं आपको थोड़ा सा और टाइम लूँगा समझाने के लिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्यों पढ़ते हैं। ये 5 और 10 वाला एग्जाम्पल समझ में आ गया आपको, वेरी गुड, अच्छी बात है, समझ में आ गया। तो अब देखो एक थोड़ा हार्ड लेता हूँ मैं एग्जाम्पल, मैं क्या बोल रहा हूँ, एक नंबर है 59 और एक नंबर है 95, ठीक है, एक नंबर क्या है 59 और एक नंबर है 95, इन दोनों को ऐड करना है, कर दिया मैंने ऐड, और इस पूरे का इसका जो भी सम आएगा उसको मुझको 5 से मल्टीप्लाई करना है। अब बताओ क्या करोगे, हो गई ना दिक्कत, आप इनको ऐड करोगे, बड़े नंबर हैं ये, ठीक, फिर जो भी एडिशन आएगा उसको पूरे को 5 से मल्टीप्लाई करोगे, या फिर मैं ऐसे बोलूँ, कोई ऐसे लिखा हुआ है, इसका उल्टा करते हैं अपन, 5 × 169,
तो आप बोलोगे सर इसमें टाइम लगेगा, 5 नहीं करता मैं, 5 थोड़ा ईजी हो जाता है, मैं लेता हूँ इसकी जगह 6 लेता हूँ, ठीक। 6 इंटू 169 को आपको सॉल्व करने में बड़ी दिक्कत आएगी, लेकिन अगर किसने इसको ऐसे लिखा हुआ है 6 इंटू 160 प्लस 9, तो शायद आप जल्दी सॉल्व कर सको, क्योंकि 116 सिक्सा सबको पता होता है, 169 सिक्सा किसी को पता नहीं है ना, लास्ट में 0 लगाना, 9 सिक्सा सबको पता होता है, और फिर उन दोनों को ऐड कर देंगे अपन, ठीक है। ये और ये दोनों सेम चीज़ है, मैंने क्या करा 169 को लिख सकते हैं ना अपन एक्सपेंडेड फॉर्म, 160 प्लस 9 करके लिख सकता हूँ ना मैं, कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें, ठीक है। तो वही यहाँ पे कर रहे हैं हम, यहाँ पे क्या कर रहा है हमने, a इंटू बी प्लस सी को मैं कैसे लिख सकता हूँ, जो ये a इंटू है ना, देखना ढंग से देखना, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, जो a इंटू है ना यहाँ पे a इंटू, ये पूरा का पूरा b से मल्टीप्लाई होगा, तो मैंने क्या लिख दिया a इंटू बी, ठीक है। फिर आएगा प्लस का साइन, फिर आ गया प्लस का साइन, फिर ये पूरा का पूरा जो भी है यहाँ पे लिखा हुआ a इंटू कहाँ चल जाएगा c के साथ, a इंटू सी। तो इसको अगर मैं खोल के लिखता हूँ, इसको बड़ा लिखता हूँ, है ना, ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म है, ठीक है, बड़ी फॉर्म है इसकी, तो क्या करूँगा मैं, इसका मतलब था a जो है वो b और c के सम से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि a b से भी मल्टीप्लाई होगा और a c से मल्टीप्लाई होगा और बीच में प्लस का साइन रहेगा, ठीक है। a को मैंने लिखा b इंटू बी प्लस a को लिखा इंटू सी, ठीक है, जैसे यहाँ पे था, यहाँ पे देखो 6 इंटू 160 प्लस 9 लिखा हुआ है, तो इसका एक मतलब तो क्या है कि भाई ये 6 जो है इन दोनों का सम कर दो, कितना आएगा 169, तो 6 जो है 169 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। और एक दूसरा मतलब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ फिर 6 इंटू 160, 6 को मैंने 160 से मल्टीप्लाई किया प्लस 6 इंटू 9, ये प्लस का साइन बीच में रहेगा, ध्यान रखना, इसको मत हटा देना, लोग बाग क्या करते हैं बच्चे इसको हटा देते हैं, ठीक है। इस प्लस के साइन को यहीं रखना है, 6 को इधर भी ले जाना है, फिर प्लस लिखना है, 6 को इधर भी ले जाना है, तो 16 6 जा कितने हो गए, 6 6 जा 36, 96 है ना, 960 प्लस 6 9 जा 54, 960 और 54 कितने हो गए 1014, ठीक है, हो गया हमारा सॉल्व। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करने बैठोगे तो दिन हो जाएगा आपको, या थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, इसमें कम टाइम लगा है। तो हमने क्या करा, 6 को पहले 160 से मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस साइन लगाया, फिर 6 को हमने वापस 9 से मल्टीप्लाई किया, दोनों से मल्टीप्लाई करना है, समझ में आया थोड़ा बहुत। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन होती है, क्योंकि यहाँ पे एडिशन हो रहा है, ठीक है, समझ में आया, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, और समझेंगे और थोड़ा देखेंगे, अगली बार में क्लियर हो जाएगा। अब मैंने क्या लिया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वही सब कुछ लिखा हुआ है ओवर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। अब की बार किस पे ले रहे हैं हम, सब्ट्रैक्शन पे, मतलब व्यवकलन पर गुणन का कौन सा नियम, वितरण नियम, वितरण नियम। अब की बार हम क्या करेंगे, वही सेम, a है इनटू, अब की बार b माइनस सी है बीच में, ठीक है, बीच में क्या है माइनस सी, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, a इंटू बी माइनस a इंटू सी, लिख सकता हूँ ना ऐसे, ये माइनस का साइन मैंने बीच में रखा, a को सबसे पहले b से मल्टीप्लाई किया कर दिया, फिर माइनस का साइन लगाया, फिर a को मैं c से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो a इंटू सी भी लिख दिया। अब हम लेते हैं एक एग्जाम्पल, यही वाला एग्जाम्पल लेते हैं हमारा जो यहाँ पे लिखा है ना, क्या लिखा है 6 इंटू 169, 6 इंटू 169 को हम कैसे लिख सकते हैं, 6 इंटू 170 माइनस 1 लिख सकता हूँ मैं ऐसे। इसका एक मतलब तो क्या है, पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करो, जो भी आएगा उसको 6 से मल्टीप्लाई करो, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ब्रैकेट को सॉल्व करने पे कितना आएगा 169, 169 को मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँगा, मेरा आंसर आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन लंबा होगा लेकिन आंसर आ जाएगा, ठीक है। दूसरा मेथड क्या है कि सबसे पहले मैं क्या करूं, इस 6 को मल्टीप्लाई करूं, इस 6 को मल्टीप्लाई करूं 170 से, ठीक है, मैंने लिख दिया 6 इंटू 170, फिर ये जो माइनस का साइन था इसको मैंने यहाँ पे भी लगा दिया ऐसे कैसे, फिर इस 6 को मल्टीप्लाई किया मैंने 1 से भी, तो 6 इंटू 1 कितना हो गया 17 6 102, 1020 माइनस 6, तो 1020 में 6 गए तो 1014, देखो यहाँ पे 1014 आ रहा है, यहाँ पे 1014 आ रहा है, दोनों में सेम आंसर आ रहा है, क्योंकि सेम ही चीज़ हमने करी है ना, तरीका अलग है, एक बार एडिशन से किया एक बार सब्ट्रैक्शन से किया। ऐसे कभी कभी करना इजी रहता है, हर वक्त नहीं रहता, कभी कभी
कभी कभी ऐसे ईजी रहता है। तो ईजी हमको देखना है कैसे करना है। तो मैथ्स क्या है, ईजी हो सकती है। मैथ्स के अंदर मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड का जो सिस्टम है ना बाद में आया, एडिशन और सब्ट्रैक्शन पहले से ही था। तो कोई चीज़ अगर ऐड सब्ट्रैक्ट करनी है हम फटाफट करते हैं, मल्टीप्लिकेशन में दिक्कत होती है। तो वो हमको देखना है कब हम मल्टीप्लिकेशन को ईजी बना सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब समझ में आया आपको? डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब इनको डिस्ट्रीब्यूट कर देना ना, इस ए को बांट देना दोनों के साथ। दोनों के साथ बांट दिया मैंने, इस ए को एक बार बी के साथ बांट दिया, एक बार सी के साथ बांट दिया, और बीच में जो साइन था वो वैसे के वैसे लगा दिया। चलिए कुछ और चीज़ें देखते हैं, थोड़ा सा एडवांस है, ये शायद आपके एनसीईआरटी में नहीं है। ए इंटू बी प्लस सी माइनस डी ऐसे लिखा हुआ है। अब क्या करोगे, मतलब ऐसे लिखा हुआ है 5 इंटू 9 प्लस 6 माइनस 10। एक तो उसको सॉल्व करो, सॉल्व करके जो आएगा उसको 5 से मल्टीप्लाई करो, या फिर हम क्या कर सकते हैं, दूसरा तरीका क्या है इसका, 5 को पहले 9 से मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस का साइन है, फिर 5 को 6 से मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस का साइन है, 5 को 10 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तीनों से अलग अलग बार 5 को मल्टीप्लाई किया। 5 को आपने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तीनों को दे दिया, भाई तू भी ले ले, तू भी ले ले, और तू भी ले ले। बीच में साइन हमें मिस नहीं करने हैं, जो साइन जैसा है उसको वैसा ही लगाना है, ध्यान रखना। और 5 को सबसे मल्टीप्लाई कर दिया हमने। ठीक है, 9 5 ज़ा 45, 6 5 ज़ा 30, 5 10 ज़ा 50। तो 45 और 30 दोनों प्लस के हैं, तो इन दोनों को जोड़ दो, इजी हो जाएगा। 75 हो गया माइनस 50, 75 माइनस 50 इज 25। आया समझ में? क्या किया हमने, इस 5 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो कहीं पर अगर ऐसा लिखा हुआ है a इंटू बी प्लस सी माइनस डी, ये पूरा ब्रैकेट में है ना, तो a को मैं एक बार b से मल्टीप्लाई करूंगा, एक बार c से करूंगा, और एक बार d से करूंगा। तो क्या लिख रहा हूँ देखो मैं, a इंटू बी प्लस a इंटू सी माइनस a इंटू डी। क्लियर हुई चीज़ है ना? 3 बार, एक बार प्लस का साइन है, माइनस का साइन है, साइन जो है वो कि वही हमने लगाए हैं। अब कोई ज़रूरी नहीं है 3 ही नंबर हो, ब्रैकेट के अंदर कितने भी हो सकते हैं। मान लो ऐसे लिखा हुआ है, क्वेश्चन कैसा है, a इंटू बी प्लस सी प्लस डी माइनस ई माइनस एफ प्लस जी प्लस एच, लेकिन प्लस माइनस से साइन होगा, इंटू नहीं होगा, है ना, प्लस माइनस का साइन है। ठीक है, दिख रहा है? अब क्या करोगे बताओ, कुछ नहीं करना, ए को सबको दे दो, इसको भी देना है, 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 और इसको भी देना है, सबको ए देना है। तो क्या लिख रहा हूँ मैं, ए इंटू बी, फिर ये प्लस का साइन लगाया मैंने, ए इंटू सी, फिर ये प्लस का साइन लगाया, ए इंटू डी, फिर ये माइनस का साइन लगाया, ए इंटू ई, फिर ये माइनस का साइन लगाया, ए इंटू एफ, फिर ये प्लस का साइन लगाया, ए इंटू जी, फिर ये प्लस का साइन लगाया, ए इंटू एच। सबको दे दिया, और साइन वैसे के वैसे रखना, ये प्लस माइनस का साइन को चेंज मत करना प्लीज़, ये गलती मत करना। ठीक है, ये प्लस माइनस के साइन वैसे के वैसे रहेंगे जैसे यहाँ पे थे, साइन को हम नहीं हटा सकते, पढ़ा है ना हमने, ई के साथ अगर माइनस है तो हमेशा माइनस ही रहेगा। बस मैंने क्या करा, ई के आगे ये ए लगा दिया, बस ये मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई से कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, नंबर वही रहता है। क्लियर हुई आपको ये चीज़ क्या है एक्चुअल में? ये इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब हम आगे पढ़ेंगे, जब मैथ्स में थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे कॉमन कैसे लेते हैं, है ना, तब ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी काम आती है, तब भी बहुत काम आती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, समझ के रखना इसको, क्या है ये एक्चुअल में, चीज़ क्या है। बहुत सिंपल चीज़ है, ए को बांट देना है, बस बांट दिया आपने, खत्म हो गया आपका काम। कहाँ गई डिस्ट्रीब्यूटिव? क्लियर है चीज़, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, कैसे कर रहे हैं हम? ठीक है, चलिए अब हम कुछ सवाल लेते हैं, उन सवालों को सॉल्व करेंगे हम। वो कहाँ थे, मैंने लिखे थे कहीं आपके एनसीईआरटी, हाँ ये नहीं, ये नहीं, चलिए ये ले लेते हैं। आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। ये एक रिडल है ना, एक रिडल है आपके लिए। क्या रिडल है? ऐड 4 to 6 टाइम्स अ नंबर टू गेट एग्जैक्टली 64, मतलब किसी नंबर के 6 टाइम्स में 4 ऐड करना है हमको, तो जिससे आपका आंसर आ जाएगा 64। अगर आपने ये बता दिया कि नंबर कौन सा है वो, देन आप किसके हकदार हैं? प्रेज के हकदार हैं, मतलब वाह आपको बहुत कुछ आता है, इतना ही मिलेगा ना। अभी कोरोना का टाइम है तो गिफ्ट वगैरह तो वैसे भी नहीं दे सकते हम, और वैसे भी ऑनलाइन है। ठीक है, तो आपको बताना है व्हाट इज़ द नंबर। समझ में आ गया? इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करो, कमेंट्स में लिखो, आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो फिर हम जब कभी आप पूछोगे तो बताएंगे आपको। चलिए, टिल देन बी लॉजिकल।